क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिव्यू एक्सरसाइज 8 का, उसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अंडर रूट। अब इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए अगर हम नंबर लाइन पे इन वैल्यूज़ को कंसिडर करें तो जो -2 और +2 के बीच की वैल्यूज़ हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अब -2 और +2 के बीच में जैसे ज़ीरो आता है, ज़ीरो लगाने से 2 - 0, ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू 0 + 2, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू, लिहाजा ये अलाउड हो गया। इस तरीके से अगर मैं 1 लगाता हूँ तो ऊपर भी 2 - 1 पॉजिटिव वैल्यू, नीचे 1 + 2 3 पॉजिटिव वैल्यू। -1 लगाता हूँ तो 2 - प्लस 2 + 1 3 ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू और नीचे भी -1 + 2 से +1 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 और +2 के बीच की वैल्यूज जो हैं वो हमको यहाँ पे परमिसेबल हैं। लेकिन जैसे मैं -2 लगाऊंगा तो -2 लगाने से डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, लिहाजा -2 जो है वो मेरी डोमेन में शामिल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता -2 से इमीडिएट पहले जो नंबर है वो मैं लगा सकता हूँ, जैसे कि -1.9 है तो उससे हमारा आंसर 0.1 आ जाएगा जो कि डिनोमिनेटर में अलाउड है। और इसी तरीके से जो 2 है राइट साइड पर वो हम लगा सकते हैं, क्योंकि 2 लगाने से सिर्फ न्यूमरेटर जो है वो 0 बनेगा, डिनोमिनेटर के 0 आने के चांसेस नहीं है उससे। और न्यूमरेटर में 0 अलाउड होता है, डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता, इसलिए -2 को हम इस डोमेन से एक्सक्लूड कर देते हैं और 2 को इंक्लूड कर देते हैं। ये जो हमारे पास निशान है ये इंक्लूशन का है कि हमारे पास ये वाला जो बाउंड्री पे नंबर है वो इंक्लूडेड है, और ये जो -2 जो है वो इंक्लूड नहीं है। 2 से राइट साइड पे जो हमारे पास 3 है, या -2 से पीछे जो हमारे पास -3 है वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 लगाने से ऊपर न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर -3 लगाते हैं तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, तो -2 से पीछे और 2 से आगे के नंबर जो हैं वो हमको अलाउड नहीं है। इस हिसाब से हमारी जो डोमेन बनी वो बनी -2 से जो पीछे के नंबर हैं और 2 तक के जो नंबर हैं। 2 इंक्लूडेड है लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, ए और बी दो सेट हमको गिवन है। फंक्शन जो है वो a टू b डिफाइंड है बाय द रूल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और f की नेचर हमने मालूम करनी है कि 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। तो मैं a और b को अगर दो फिगर के साथ रिप्रेजेंट करूं तो फंक्शन की नेचर फाइंड करना आसान हो जाएगा। हमारे पास जो ए सेट ए के एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2 जो कि डोमेन बना रहे हैं, और रेंज के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे 0 1 और 4 हम चेक करते हैं। -1 का इमेज जो है वो एक्स स्क्वायर के हिसाब से -1 का इमेज 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 होता है, तो +1 और -1 दोनों का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। तो अब अगर हम इसको 1 1 के लिए चेक करें तो 1 1 तो ये नहीं है, क्योंकि 1 1 के हिसाब से हमारे पास हर एलिमेंट का इमेज जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 और +1 दोनों का सेम इमेज 1 है, तो 1 1 नहीं है। ऑन टू जो है उसके लिए अगर हम चेक करें तो अगर हम इमेज सेट चेक करें तो 0 1 4 जो कि सेट बी के इक्वल है, तो जब भी हमारे पास रेंज जो है वो हमारे सेट बी के इक्वल है तो ऑन टू होता है, लिहाजा हमारा जो गिवन फंक्शन है या रूल है ये ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो इसमें बी ऑप्शन है वो यहाँ पे दुरुस्त है, और जो पिछला भी हमने क्वेश्चन किया उसके हिसाब से जो डी ऑप्शन था वो दुरुस्त था। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स 3x - 5 का के इक्वल है फंक्शन के हिसाब से, और हमने -1 -2 1 और 2 का इमेज f इन्वर्स के तहत मालूम करना है। तो सबसे पहले तो मैं अगर f इन्वर्स मालूम कर लूँ तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ f ऑफ x इक्वल टू y। अब मैं x को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाऊँ तो y + 5 इज इक्वल टू 3x, लिहाजा y + 5 / 3 जो है x के इक्वल हो गया। तो x और y को जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास f इन्वर्स x की वैल्यू आ जाती है, y को x बना देंगे, x + 5/3 हो जाएगा। अब इस रूल के तहत अगर मैं इनके इमेजेस मालूम करता हूँ तो f इन्वर्स ऑफ -1 -2 1 एंड 2
इनके अगर मैं इमेजेस मालूम करता हूँ तो -1 लगाने से -1 + 5 4, 4/3, 4/3 हो जाएगा। तो -1 + 5 से 4, 4/3, 4/3। -2 लगाने से -2 + 5 3, 3/3 1 हो जाएगा। 1 लगाने से 1 + 5 6, 6/3 से 2 हो जाएगा। 2 + 5 से 7, 7/3 हो जाएगा। लिहाजा हमारे जो इमेज सेट आता है वो इन 4 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। तो ये हमारे पास 1, 2, 4/3 और 7/3 सी ऑप्शन जो है उसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फोर्थ पार्ट है कि इफ़ f of 2x + 3 = 4x² + 12x + 15 देन फाइंड f of 3x + 2। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2x + 3 के साथ क्या हुआ कि ये वाला आंसर आया। तो f of 2x + 3 जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 4x² + 12x + 15, इसको अगर मैं ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 4x² को लिख सकता हूँ 2x², 12x को लिख सकता हूँ 2 × 2x, और यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 हमारे पास 12x आ जाएगा। अब 3 के स्क्वायर के तौर पर मुझे 9 चाहिए, और इसके अलावा जो मेरे पास वैल्यू बनती है 9 के बाद यहाँ पे 15 है, तो 9 के अंदर अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास राइट साइड पर वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूँ f of 2x + 3 = 2x + 2x² + 2 × 2x + 3 + 9, जो कि 2x + 3 का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। तो a² + 2ab + b² का फार्मूला बन रहा है +6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है वो है f of x = x² + 6, क्योंकि 2x + 3 को भी उसने 2x + 3 होल स्क्वायर + 6 बना दिया। अब जब फंक्शन हमें मालूम हो गया तो अब हम इसमें जो भी वैल्यू पुट करें उसका हम इमेज मालूम कर सकते हैं। 3x + 2 अगर पुट किया जाए तो ये उसको 3x + 2 होल स्क्वायर और स्क्वायर +6 बना देगा। अब इसके हिसाब से अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो a² + b² + 2ab, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये बनेगा 9x² + 2 का स्क्वायर 4, 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12x + 6, तो 9x² + 12x, और 4 और 6 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, जिससे 10 आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट बी की सूरत में ऑप्शन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट में है कि f of x = x³ - 1/x³, फाइंड f of x + f of 1 of x। तो इसकी खातिर जब f of x + f of 1/x इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो f of x की वैल्यू तो है x³ - 1/x³, और f of 1/x के लिए x में पहले 1/x लगाएंगे तो 1/x³, और माइनस जब 1/x³ में 1/x लगाएंगे तो ये बनेगा 1/1/x³। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने की सूरत में ये बनेगा x³ - 1/x³, और ये जहाँ पे हमने x की बजाय 1/x लगाया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1/x³ माइनस 1/3 1 x³ तो 1/x³ जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि ऊपर जाकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो वो x³ हो जाएगा। अब हमारे पास +x³ -x³ को कैंसिल कर देगा, -1/x³ + 1/x³ को कैंसिल कर देगा, लिहाजा हमारा आंसर 0 आ जाएगा, और 0 हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट है उसमें f of x की वैल्यू हमको गिवन है, और f of 2x + 1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको इस वैल्यू के इक्वल पुट करके x का आंसर निकालना है। तो अगर f of 2x + 1 की वैल्यू फाइंड की जाए तो ये बनेगा 2x + 1 होल स्क्वायर -3 × 2x + 1 + 4। तो जहाँ पे x था उसकी बजाय 2x + 1 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा a² दैट इज़ 4x², 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1,
प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू 1 4x हो जाएगा। और माइनस 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x -3 इंटू 1 -3 प्लस 4 एज इट इज़। इसके बाद अगर हम लाइक टर्म्स को तलाश करें तो 4x² जो है x² की एक ही टर्म है, प्लस 4x और -6x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है -2x, 1 -3 से -2 और प्लस 4 से +2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 4x² -2x + 2, इस वैल्यू को हमने f(x) के इक्वल लेना है। तो फॉर f(x) इक्वल टू 2x f(2x + 1), f(x) की वैल्यू हमको गिवन है x² -3x + 4, और f(2x + 1) की वैल्यू अभी हमने फाइंड की जो कि है 4x² -2x + 2। इसकी सिंप्लीफिकेशन से x² को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 4x² - x² इक्वल्स टू 3x², -2x और +3x से +x आ जाएगा, और +2 और -4 से -2 आ जाएगा। और अब अगर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करने की खातिर इसका मिड टर्म ब्रेक करें तो 3x² और +3x और 3 2s are 6, तो 3x और -2x -2 एज इट इज़। तो x को हमने ब्रेक करके 3x -2x लिखा। इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो 3x इसमें से हम 3x को कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x + 1, और यहाँ पे -2 कॉमन लेके x + 1, जिससे x 0 = x + 1 कॉमन और 3x -2। तो इससे x की एक वैल्यू -1 आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। तो जो ऑप्शंस हमको गिवन है उनके मुताबिक 2/3 जो है वो मौजूद है। हालांकि -1 भी होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, तो बहरहाल बी ऑप्शन जो है वो हम इसमें लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में है कि डोमेन ऑफ y = x/√x² - 3x + 2 हमको मालूम करना है। सबसे पहले तो हम जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स बना देते हैं। तो x² - 3x + 2 को अगर हम ब्रेक करें मिड टर्म ब्रेक के मेथड से, सो -2x - x + 2, जिससे इसकी वैल्यू आती है x कॉमन ले लेते हैं तो x -2 और दूसरा फैक्टर मेरे पास आएगा x -1। तो ये जो मेरे पास जो दो फैक्टर आएंगे, यहाँ से x कॉमन लेके और यहाँ से -1 कॉमन लेके, तो इनके हिसाब से मुझे डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यूज़ की चॉइस करनी है जो कि इसके डिनोमिनेटर को 0 ना बनाए या अंडर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन ना आए। तो मैं इसके लिए अगर एक टेबल बना लूँ तो मेरे पास अब जो ब्रैकेट्स बन नहीं हैं उनके मुताबिक एक तो 1 और 2 के बीच में जो है हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम चेक करेंगे। 1 और 2 के बीच में हमारे पास जैसे कि आता है 1.5, तो 1.5 यहाँ पे लगाने से नेगेटिव साइन, यानी कि ये हम 1/2 के जो पीछे का इंटरवल है इससे पीछे आएगा 1 to -∞, और 2 से आएगा 2 से आगे आएगा 2 to इन्फिनिटी। और इनको एंड पॉइंट्स को जो है वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो भी लगाने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहे हैं। तो 0 को तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, अब 1 को भी हमने एक्सक्लूड कर दिया और 2 को भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो 1 और 2 को एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे x -2 के साइन के हिसाब से बात करते हैं और दूसरा x -1 के साइन के हिसाब से। तो इस रेंज में 1 to -∞ x -2 जो है, हम इसकी कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 से पीछे जाता हूँ तो 0 लगाता हूँ
तो 0 लगाने से x-2 जो है वो माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रेंज में x-2 जो है वो नेगेटिव है। और x-1 1 से पीछे अगर मैं जाता हूँ तो वो भी मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि मैंने 0 लगाया तो 0 -1 मेरे पास -1 आता है। 1 और 2 के बीच में अगर मैं रहूँ तो 1.5 लगाने से मेरे पास माइनस आता है, और यहाँ पे अगर मैं 1.5 लगाता हूँ तो मेरे पास प्लस आता है। 2 से अगर मैं आगे जाता हूँ नंबर लाइन पर, तो 2 से आगे जाने की सूरत में मेरे पास मिसाल के तौर पर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 - 2 प्लस आता है, और यहाँ पे भी 3 -1 जो है वो भी हमारे पास प्लस आता है। तो इन दोनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस आएगा, और इन दोनों का फैक्टर्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस आएगा। इन दोनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लाई है वो भी प्लस आएगा। तो हमें चूँकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन चाहिए, इसलिए हम ये वाले दो ऑप्शंस लेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट है। इस हिसाब से हमारी जो रिक्वायर्ड रेंज होनी चाहिए, हमारी जो रिक्वायर्ड डोमेन होनी चाहिए, वो -∞ to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और बीच वाले नंबर हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि उनके प्रोडक्ट से हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो मेरे पास 7th पार्ट है, सॉरी 8th पार्ट, यहाँ पे जो पिछला सवाल में किया वो 7th पार्ट था। तो उसके मुताबिक हमने चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। तो जो पहली दो इक्वेशन उसने हमें दी हुई हैं उनमें चूँकि एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, इसलिए उनको तो हम रूल आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास पार्ट ए में है एक्स स्क्वायर -2x - 5, तो ये तो एक्स स्क्वायर का चूँकि साइन ही पॉजिटिव है, इट शुड ओपन अपवर्ड, तो चूँकि डाउनवर्ड है लिहाजा पहली दो ऑप्शन को हम रूल आउट कर देंगे। सी ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो उसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमको जो गिवन है, या वाई की वैल्यू जो हमको गिवन है वो है -x² -2x + 5। अब यहाँ पे मेरे पास जो इसका x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट है वो तो हम मालूम कर सकते हैं। वर्टेक्स अगर मैं मालूम करूँ तो वर्टेक्स मालूम करने की खातिर मुझे राइट साइड पे जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उसकी खातिर y = ये हो गया x² और +2x, इसको इन दोनों से नेगेटिव साइन में कॉमन ले लेता हूँ, बाहर का 5 एज इट इज़, और यहाँ पे y = x² + 2x, और तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की खातिर 1 के स्क्वायर की ज़रूरत है, वो हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस माइनस प्लस +1 + 5, जिससे 1 और 5 दोनों मिलकर +6 हो जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर आकर -6। तो अब हमारे पास अगर मैं इसको y - k और x - h के साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास h की वैल्यू आती है, h और k, h की वैल्यू -1, अगर -h1 के बराबर है तो h -1 के बराबर हुआ, और k अगर हम लें तो -6 के बराबर है तो k की वैल्यू 6। तो ये वर्टेक्स आना चाहिए, और फिगर के हिसाब से भी यही वर्टेक्स जो है वो हमारे पास बनता है। तो -1, 6 चूँकि वर्टेक्स हमको ये गिवन है, लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसकी सही रिप्रेजेंटेशन होगा। डी ऑप्शन में भी अगर हम उसका वर्टेक्स मालूम करें तो वो हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स कहीं बनना चाहिए, जो कि हम वो ऑप्शन नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। उसमें सबसे पहले तो हम जो अंदर का स्क्वायर रूट है उसको पॉजिटिव बनाने की खातिर 12 - x²
इसको अगर हम ग्रेटर देन 0 बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग करने से 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 12 बन जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम बना सकते हैं 4 इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो और दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। और इसमें हमारे पास प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ को हम कंसिडर कर लेते हैं, और इन वैल्यूज़ के हिसाब से जो अब बाहर का जो स्क्वायर रूट है उसके खातिर 3 माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेने की सूरत में दोनों साइड पर अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो 3 12 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 को लेफ़्ट साइड पे ही छोड़ें, इस वैल्यू को अगर हम राइट साइड पर लेकर जाएं तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करने से 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें भी अगर हम एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट आता फार्मूला बनाएं तो एक्स स्क्वायर को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर आते हैं। 12 माइनस 9 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, सो एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो प्लस माइनस अंडर रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 3 के जो है वो बीच में है। तो इससे जो हमारे पास ऑप्शन बनती है यानी कि माइनस 2 अंडर रूट 3 टू माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 टू 2 अंडर रूट 3 की ऑप्शन जो है वो हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री फॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 10 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो 0,5 हैं, माइनस 1,10 और 1,6। अब जो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर हमारे जो अननोन्स हैं वो ए बी सी हैं, और इनको फाइंड करने की खातिर हम इन तीनों पॉइंट्स का सहारा लेते हैं। तो फॉर 0,5 1 बिकम्स, अगर मैं यहाँ पे x की बजाय 0 पुट कर दूँ तो y जो है मुझे को 5 लेना पड़ेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डालने से a और b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ c रह जाएगा, जिससे c की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बाकी दो वैल्यूज़ फाइंड करने की खातिर जो दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर माइनस 1,10 1 बिकम्स, y की बजाय अब मैंने 10 पुट करना है और s की बजाय मैंने -1 पुट करना है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए, यहाँ पे x की बजाय जो है वो या पहले हमने x की बजाय -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे x की बजाय -1 पुट करेंगे तो -1 एज इट इज़ रहेगा, b इंटू -1 माइनस बी, और c की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5, जिससे हमारे पास 5 इज इक्वल टू a माइनस बी हो गया। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है जो कि 1,6 है, तो उसके हिसाब से 1 बिकम्स, अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूं तो y की बजाय मुझे 6 पुट करना है, x की बजाय मुझे 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू a, इस तरीके से यहाँ पे x की बजाय 1 इंटू b प्लस c की बजाय 5, तो मेरे पास 6 माइनस 5 से 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की मदद से हम a और b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो फॉर
5 इज इक्वल टू a माइनस बी और 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 6 इज इक्वल टू 2a आता है, जिससे a की वैल्यू 3 आ गई। और ये अगर हम 3 के अंदर पुट कर दें तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस बी, जिससे b की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरीके से हमने अपने सारे जो अननोन्स हैं c, a और b मालूम कर लिए। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के हिसाब से a की वैल्यू है 3x स्क्वायर, b की वैल्यू है -2 2x और c की वैल्यू जो है वो 5। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड द रेंज ऑफ दीज गिवन फंक्शंस। तो रेंज जो होती है वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो कि y को अलाउड होती हैं। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल पुट कर दें तो x की वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ना डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, वो दोनों जो है यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू जो है, चाहे हम x की जो भी वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर ही आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं -1 भी पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर +1 और +2 3। तो इसी तरीके से जो लीस्ट वैल्यू ये आ सकती है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 0 का स्क्वायर 0, 0 + 2। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट होगी और अप टू इन्फिनिटी जो है वो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है उसको भी अगर हम y के इक्वल पुट कर ले तो y इज इक्वल टू x। तो x के ऊपर यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना अंडर रूट इन्वॉल्व है ना डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, जो कि हमारी वैल्यू को जो है नॉट हमको जो है वो नेगेटिव आंसर या डिनोमिनेटर का 0 दें। तो x के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन इसका रियल नंबर है और ऑब्वियसली उसके हिसाब से रेंज भी जो है वो रियल नंबर आएगा, क्योंकि आप x की जो वैल्यू देंगे वही y की वैल्यू आएगी। तो अगर डोमेन रियल नंबर है तो रेंज भी आपके पास ऑल रियल नंबर जो है वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के जो शुरू के 3 पार्ट्स हैं वो तो आसान है कि c की वैल्यू हमको गिवन है और वो पुट करके आंसर निकालने। फोर्थ पार्ट में एफ ऑफ c की वैल्यू जो है वो हमको गिवन है और c की वैल्यू यानी कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमको गिवन है और c की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैं एफ ऑफ c की वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दूँ 212, तो और यहाँ पे जो राइट साइड की वैल्यू है 9c/5 + 32 को एज इट इज़ लिखूँ, तो मुझे यहाँ से c को सब्जेक्ट एज अ फार्मूला बनाना है। तो 32 को मैं क्वेश्चन के राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर आता हूँ 9c/5 और 212 से अगर हम 32 को माइनस करें तो 180 बनता है। और c की वैल्यू मालूम करने की खातिर अगर मैं 5 को दूसरी तरफ लेकर आऊँ, 9 को भी इस तरफ लेकर आऊँ, तो 5 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई, 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेगा। तो 9 × 2 = 18 20। तो c की वैल्यू हमारे पास 100 आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 8x - 7 है, एफ इनवर्स ऑफ 9 की वैल्यू मालूम करें। तो ये भी आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो हम इनवर्स फंक्शन मालूम करते हैं। 8x - 7 को हम y के इक्वल पुट कर देते हैं, y + 7 = 8x हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास y + 7 / 8, जिससे x जो है वो y + 7/8 हो गया। और जो x और y को अगर हम आपस में रिप्लेस करें तो f इनवर्स ऑफ x जो है वो हमारे पास x + 7/8। तो हम y को यहाँ पे x बना देंगे। अब हमारे पास f इनवर्स की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे चूँकि x की वैल्यू हमने पुट करनी है 9, तो 9 पुट करने से ये बनेगा 9 + 7 / 8 विच इज इक्वल टू 16/8। लिहाजा f इनवर्स ऑफ 9 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरीके से जिसका सेकंड पार्ट भी आसानी से किया जा सकता है।
और उसके लिए हमें x की वैल्यू 11/3 पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है f(x) की वैल्यू गिवन है x³ माइनस a² प्लस bs प्लस 1 की सूरत में, और हमको f(2) इज़ -3 और f(-1) जो 0 की सूरत में गिवन है। इसका मतलब यह है अगर f(2) -3 की सूरत में हमको गिवन है तो हमारा जो पॉइंट बनता है वो बनता है 2, -3, और दूसरा जो पॉइंट बनता है वो बनेगा -1, 0। तो ये वाले जो -1, 0 और 2, -3 हमने पुट करने हैं f(x) में। f(x) की वैल्यू जो है, जो कि हमको गिवन है x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1 की सूरत में। तो 2, -3 की सूरत में f(x) की बजाय मैं पुट करूँगा -3, x की बजाय 2 पुट करूँगा। तो 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4a, यहाँ पे b इंटू 2 2b प्लस 1, जिससे जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनती है 4a माइनस 2b, और 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, और अगर मैं 2 पे सबको डिवाइड कर दूं तो 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन 1 बन गई। और फॉर ये तो 2, -3 के लिए, और अब अगर दूसरा पॉइंट -1, 0 लिया जाए तो उस सूरत में जो हमारा एक्सप्रेशन है f(x) या y की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, x की वजह -1 पुट करूँगा। सो -1 का क्यूब दैट इज़ -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 इंटू -a, x की बजाय अगर मैं इधर -1 पुट करूँ तो b इंटू -1 b और प्लस 1। तो प्लस 1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास a प्लस b इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब 1 और 2 की मदद से मैं और b की वैल्यू अगर मालूम करने की कोशिश करूँ तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 6 है इक्वेशन 1 की सूरत में। दोनों का ऐड करने की सूरत में मेरे पास a प्लस 2a 3 है इक्वल्स टू 6, जिससे a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब जब a फाइंड हो गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 बिकम्स, यहाँ पे a की बजाय अगर मैं पुट कर दूँ 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरीके से हमने जो अननोन a और b हैं वो दोनों मालूम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमें इनका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। तो ये तो चूँकि एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट से हम इसके ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 आती है, और अगर x की वैल्यू 2 ले लूँ फ्रैक्शन से बचने की खातिर तो 2 को कैंसिल कर देगा, -1 प्लस 3 से 2 आ गया। इसलिए जो पॉइंट्स हैं 0, 3 और 2, 2 उनको ग्राफ पेपर पर लेने की सूरत में 0, 3 ये पॉइंट हो गया, और 2, 2 जो है वो ये वाला पॉइंट। तो इनको मिलाने से हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू -3x²। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। सबसे पहले तो हम इसमें जो वर्टेक्स है वो 0, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पर एक एक टर्म है। 0 से राइट साइड पर अगर हम चले जाएं 1 तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -3 आती है, और अगर -1 लेफ्ट पे चले जाएं 0 से तो तभी -1 का स्क्वायर प्लस 1, -3 इंटू प्लस 1 इज़ अगेन -3। इसलिए हमारे जो पॉइंट हुए -1, -3, 0, 0 एंड 1, -3। इन पॉइंट्स को अगर हम ग्राफ पेपर पर बनाएं, और ये भी तय है कि ये जो यू शेप है ये डाउनवर्ड ओपन होगी, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट जो वो नेगेटिव है। तो 0, 0 पहला पॉइंट, उसके बाद 1, -3 और -1, -3। क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 2x² -7x प्लस 3, इसका ग्राफ बनाने की खातिर अगर हम इसके x और y इंटरसेप्ट मालूम कर लें तो फॉर
वाई इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 3। उस हिसाब से इससे हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से इसके फैक्टर बनते हैं 2x² माइनस और 6x माइनस 6x माइनस 1x। अगर हम माइनस साउंड को तोड़ के लिखें तो 2x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और 2x माइनस 1, जिससे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2 आ गई। और फॉर x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो इसके हिसाब से अगर मैं ये दो पॉइंट्स ले लूँ, x की वैल्यू 1 2 3 और x की वैल्यू जो मेरे पास 1/2 आई है, ये वाली वैल्यू, तो इनके बीच में हमारा और ग्राफ जो है वो चूँकि एक्स केयर का कोएफिशिएंट 2 पॉजिटिव है इसलिए ऊपरी तरफ ये ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका y इंटरसेप्ट है वो भी हमने गेस किया हुआ है 0,3 पर ये y को टच कर रहा है और इनके बीच में 3 और 1/2 के बीच में यहाँ पे बीच में कहीं पे वर्टेक्स होगा। तो हमने इसके हिसाब से इसका जो स्केच है वो बना दिया। इसको भी अगर हम मेंशन कर दें कि ये 3,0 पॉइंट है और ये 1/2,0 पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में भी इसको स्केच करने की खातिर फॉर y इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास बनेगा 0 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3, जिससे कि मैं इसका मिड टर्म ब्रेक अगर करूं तो ये बनता है x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x माइनस 1, जिससे x की वैल्यू 1 और माइनस 3 बन गई। और फॉर अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर दूं तो ये हमारे पास y की वैल्यू माइनस 3 आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसका y इंटरसेप्ट है वो 0,-3 होगा। अब ग्राफ की जो शेप है वो ओपन्स अपवर्ड, क्योंकि x का क्वेश्चन पॉजिटिव है तो 0,-3 1 2 -3 यहाँ पे y एक्सिस को टच करेगा और 1 के हिसाब से x इज इक्वल टू 1,0 ये पॉइंट हो गया। और इसके अलावा जो -3 है वो 1 2 -3 यहाँ पे, तो 1 और -3 के बीच में कहीं पे यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा। तो अगर मैं इसको यू शेप के ज़रिए से इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूँ तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। तो इसमें हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है उनको लेके और एक्स इंटरसेप्ट के जो दो पॉइंट्स हैं उनके मिडिल में कहीं पे बीच में वर्टेक्स बनेगा। वर्टेक्स को हम नहीं निकाल ले, वैसे तो उसको भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन हम चूँकि स्केच बना रहे हैं तो सारे पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से हम इनका जो ग्राफ है या स्केच है वो आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट के लिए भी अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x -1 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये दो इसके x इंटरसेप्ट हो गए। और फॉर x इक्वल टू 0 y की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो आ रही 1 to -1, सो -3। तो इसके हिसाब से x इंटरसेप्ट हमारे 1 और -1 हो गए और y एक्सिस को ये -3 के ऊपर टच कर रहा है। तो +1 और -1 और इनके बीच में जो है हमारे पास जो है y एक्सिस ही बनता है, उसी के ऊपर इसका वर्टेक्स भी होगा। लिहाजा 0 से हम 3 यूनिट नीचे आ जाएं तो ये हमारा 0,-3 और ये 1,0 और ये -1,0। चूँकि ये पॉइंट इनके मिडल में ही बन रहा है
तो इसके हिसाब से ये इसका वर्टेक्स हो गया। और ये इसकी एक रफ सी जो है वो शेप हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, इन दोनों जो कर्व्स हैं उनका इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकली मालूम करने की खातिर इसको भी मैं y के इक्वल ले लेता हूँ और इसको भी y के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने की खातिर ये जो दोनों y की वैल्यूज़ हैं इनको आपस में इक्वल लेने की सूरत में मेरे पास जो है वो 3x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। x की वैल्यू जो -1/3 आ गई और ये x की वैल्यू -1/3 अगर मैं इसमें पुट करूं तो y की वैल्यू -2 इंटू -1/3 +3, जिससे मेरे पास 3 जो है वो एलसीएम हो गया और +2 + 3 3 = 9, तो 11/3। लिहाजा -1/3 11/3 जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इनको बनाने की खातिर मैं दोनों के दो पॉइंट्स लेता हूँ। x y के हिसाब से x की वैल्यू 0 लेने की सूरत में y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 1 लेने की सूरत में y की वैल्यू 5। जो दूसरा ग्राफ है उसके हिसाब से x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1 लेने से -2 + 3 जो है 1 आ गया। तो मैं इन दो पॉइंट्स के हिसाब से जो हमने पॉइंट्स लिए हैं अगर इनके ग्राफ बनाऊं, पहला जो ग्राफ है 0,4, ये 0,4 हो गया और 1,5 और जो मेरे पास दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स हैं 0,3 और 1,1 अब जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड किए कि वो -1/3 और 11/3 जो है वो बनते हैं। तो एक अच्छे ग्राफ पे तो ये ज़्यादा बेहतर तौर पे हम इसको मेंशन कर सकें। यहाँ पे जो है वो हमने पहले मैनुअल इसको फाइंड करके ग्राफ पेपर पे भी शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी दोनों वैल्यूज़ को, जो दोनों फंक्शन हैं उनको हम सबसे पहले तो y के इक्वल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू x स्क्वायर -x -2, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू -3x और -3 और इनको भी पहले मैं जो है वो मैनुअली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लेता हूँ। x स्क्वायर -x -2 -3x -3, तो इससे बनता है x स्क्वायर -3x आके इधर +3x हो जाएगा, तो +2x -3 इधर आके जो है वो +1, तो x स्क्वायर +2x +1 विच गिव्स अस x +1 होल स्क्वायर। x की वैल्यू -1 आ गई और ये -1 हम उठा के इसके अंदर पुट कर दें तो y इज इक्वल टू जो है यहाँ पे -3 -1 और -3, सो माइनस माइनस प्लस +3 एंड -3 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1,0 और अगर हम तो -1,0 इसका जो है एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और उसी पर जो ये लाइन है ये इस ग्राफ को टेंजेंट होगी। तो अब इसको बनाने की खातिर जो है वो अगर मैं इसको फैक्टर बना के जो है इसका ग्राफ का स्केच करूं तो मैं y को अगर 0 पुट कर देता हूं तो ये बनेगा x स्क्वायर -2x प्लस x -2 0 इज इक्वल टू x कॉमन x -2 1 कॉमन x -2 और यहाँ से बनता है x -2 और x +1। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं उनकी मदद से मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ और जो इसका y इंटरसेप्ट है यानी कि x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई -1 और 2 और जो फॉर
अगर हम x को 0 के इक्वल पुट कर दें तो y इज इक्वल टू -2, जहाँ पर ये y एक्सिस को टच करेगा। अब जो लाइन है उसकी खातिर फॉर y इज इक्वल टू -3x -3, उसको भी चूँकि हमने उसी ग्राफ पे बनाना है तो मैं इसके लिए टेबल बना देता हूँ। एक्स वाई की वैल्यू हम जो है वो लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो y की वैल्यू -3, और अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो -3 और -3 से जो वैल्यू आती है वो आती है -6। ग्राफ पेपर पे मेरे पास जो दो पॉइंट्स मेरे पास आए हैं -1 और दूसरी वैल्यू मेरे पास आई है ये 2। तो इनके बीच में कहीं पे लेट्स से यहाँ पे इसका वर्टेक्स होगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं वाई एक्सिस को जो है जहाँ पे ये इसको टच कर रहा है तो वो वाली वैल्यू है मेरे पास जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -2, लिहाजा यहाँ पे कहीं पे इसका y इंटरसेप्ट होगा और यहाँ पे इसके करीब फिर इसका वर्टेक्स होगा। तो ये कुछ शेप इसकी इस तरह से बनती है। अब जो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं -1, 0, ये पॉइंट है जहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन जो है वो इसको टच करेगी। तो वो पास हो रही है 0, -3 से। तो चूँकि वो 0, -3 से पास हो रही है तो जो यू शेप का वाई इंटरसेप्ट है y इज इक्वल टू -2, उससे थोड़ा सा नीचे से जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0, -3, और ये हमारा जो पॉइंट है दूसरा और इस लाइन का जो दूसरा पॉइंट है 1, -6, वो 1 के नीचे तकरीबन यहाँ पे कहीं पे 1, -6 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, और ये हमारे ग्राफ को जहाँ पे टच करेगी वो पॉइंट बन रहा है -1, 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन ये हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे लाइन और यू शेप जो है वो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर नहीं बल्कि एक पॉइंट पर टच कर रही हैं।